राजस्थान के अंदर आप ही की पार्टी के नेताओं पर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस सरकार से जुड़े लोग इस पेपर लीक में शामिल थे। कहीं पे तो छापे भी हुए। देखिए, अभी चुनाव आए हैं, इसलिए डर के मारे ये सारी चीजें हो रही है कि हम कानून करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। क्यों 21 पेपर कहां लीक हुए थे? गुजरात में लीक हुए ना अब तक 21 पेपर। और मैंने जो भी पढ़ा है इतना ज्यादा पेपर लीक है कि मुझे पढ़ के बताना पड़ा। वो इसमें का एक भी गलत होगा ना तो कल यहां आके मैं माफी मांग लूंगा, या फिर कल आप आके माफी मांग लेना। वैसे तो आप आते नहीं हो, दूसरे दिन जितने बार चैलेंज है भाग जाते हो, लेकिन 21 पेपर इतने पहले लीक हुआ। मध्य प्रदेश में पटवारी का पेपर लीक हुआ, सारे टीवी चैनल ने सब दिखाया था। व्यापम घोटाला सबसे बड़ा आपके जमाने में हुआ, ये सारा 2014 के बाद हुआ है। और अभी चुनाव आया है और डर के मारे आप कहते कि हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, इसको दुरुस्त करना चाहिए, सारी भर्तियां करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? महाराष्ट्र में एक के बाद पेपर लीक हुए हैं। टेलीग्राम पर मैसेज भेजे जाते हैं कि आप बताओ। मैंने खुद आंदोलन किए हैं और मैं खुद यूपीएससी पास हूं, तो मैंने देखा है 95 से सारा रिकॉर्ड जानता हूं मैं, कितने पेपर लीक हुए और कितने नहीं हुए हैं। काफी अच्छे से भर्ती होती है। आपने कहा हमने शिक्षकों की भर्ती की, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की, जिसके खिलाफ आज भी यूपी में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को पूरी तरह से बाहर करके सारे ओपन की सीट भर दी है। यह आंदोलन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताओ मुझे आप। तो सारी चीजें 2014 के बाद हो रही है और आप हमें आज अगर सिखा रहे होंगे तो आपने एक पीढ़ी को पूरा बर्बाद कर दिया। 20 करोड़ का आपने आश्वासन देता, 20 करोड़ रोजगार का। आपके श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, केवल 7 लाख लोगों को आपने नौकरी दी है। आज भी 10 लाख नौकरियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली है और पूरे मिलाकर 30 लाख नौकरियां खाली है। बीएमसी में 52,000 नौकरियां आपने भरी नहीं है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको ईमानदारी से करना है तो पहले से करना था। आज चुनाव के मुहाने पर एकदम अभी 4-5 सप्ताह के बाद चुनाव लग जाएंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगा, इसलिए आप ये बोल रहे हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि 2014 के बाद जिस क्वांटम में 45 से ज्यादा पेपर, तो मेरे पास 3 साल के हैं, 45 से ज्यादा पेपर लिख हुआ है, ये रिकॉर्ड तो 3 साल में हुए हैं। तो ये कैसे हुए हैं और क्यों खेला जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ? इसके पहले नहीं थे। इसके पहले जिला निवड़ मंडल हुआ करते थे जिला स्तर पर, इसके पहले एमपीएससी हुआ करती थी, प्रदेश उसके ऊपर एक मंडल होता था, यूपीएससी थी। ये सारे अलग अलग स्टाफ सिलेक्शंस थे, इसमें तो कभी कुछ नहीं होता था। अचानक से कैसे होने लगा 2014 के बाद? इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के साथ मुझे खेलना नहीं है। मैं इंडिविजुअल टिप्पणी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि बच्चों की एक पीढ़ी हमने बर्बाद कर दी है पिछले 10 साल में। ऐसा ही होता रहा तो ये ठीक नहीं है, ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन ये हो रहा है और ये सच है। ये हाल ही में बड़े नहीं है कैसे राकेश त्रिपाठी जी, उनके उस पर क्या कहेंगे टिप्पणी पर आप? देखिए मैंने कहा ना कि ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जब स्वीकार नहीं करेंगे तो परिष्कार कैसे करेंगे? स्वीकार करिए ना कि राजस्थान की भर्ती में सरकार के द्वारा भर्ती जो लीक करने वाले थे उनको संरक्षण था। आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, युवा आंदोलन करते रहे। राजस्थान में अगर सत्ता का परिवर्तन न हुआ होता तो आज भी ये दरोगा अब तक किसी थाने में बैठ करके दरोगाई चला रहे होते और निर्दोष लोगों को जेल भेज करके अपने दिए गए पैसे की वसूली कर रहे होते। लेकिन यह अच्छा हुआ कि राजस्थान की प्रबुद्ध जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली। सच यह है कि हमने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल को देखा है, जब सिगरेट के पन्ने पर और माचिस की डिबिया पर लिख करके नौकरियां बांट दिया जा करती थी। हमने आपके कार्यकाल देखे हैं, कैसे आपके कार्यकाल चलाए हैं। अब यह अलग बात है कि कई राज्यों में आपकी सरकार अब बची नहीं है। सरकार बची नहीं है तो आप पर आरोप बनेंगे ही, लेकिन जब आपने जो पाप कर्म किया है उसको स्वीकार तो करिए ना कि सत्ता के संरक्षण में। और जहां जहां आपके अलायंस पार्टनर रहे, अपने अलायंस पार्टनर्स की भी जिम्मेदारी लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह यादव इस बात को हक के साथ कहा करते थे कि बच्चे नकल करके पास कर लेंगे तो कोई अपराध कर देंगे क्या? सब पुस्तकीय परीक्षा, सामूहिक नकल सत्ता के संरक्षण में और हजारों करोड़ का नेक्सस होता था। नकल माफिया हो गए थे। ये जैसे भू माफिया, शराब माफिया होते हैं, वैसे नकल माफिया हजारों करोड़ रुपए का सिंडिकेट चलाने का काम करते थे। सेंटर दिखते थे ठेकों की तरह से। हमने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया है और इसीलिए मैंने स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का नाम याद दिलाया। हमने राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो याद दिलाया है जब परीक्षा के सेंटरों पर ही विद्यार्थियों को हथकड़ी लगाने का काम किया है कि नकल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह देश को दीमक लगाने जैसा है, पूरी युवा पीढ़ी को खराब कर देने जैसा है। जिन्होंने नकल की है उनका तो फ्यूचर खराब है ही है।
जो अवसर की समानता नहीं पा सके हैं, जो कम मार्क्स के कारण जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए, जिन्होंने ईमानदारी बरती है, ये उनके उन भविष्य को भी अंधकार में ढकेल देने जैसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, जो गलतियां हुई हैं उनको स्वीकार कीजिए। कोई सकारात्मक सुझाव आपके पास है तो वो सुझाव साझा करिए, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार। हम सकारात्मक सुझावों को स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस के पास अगर कोई फुल प्रूफ प्लान अगर है, कोई बोर्ड अपने पास तरीका लेकर के आ सकती है तो निश्चित तौर पर हमसे साझा करें, लेकिन केवल राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप करना, राजस्थान की घटनाओं पर आंख मूंद लेना, उसको स्वीकार नहीं करना, यह तरीका ठीक नहीं है। स्वीकार करिए कि आपके नेताओं ने बाकायदा भर्ती में अपनी हिस्सेदारी की थी, हजारों करोड़ रुपए डकरने का काम किया था और युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया था, और इसलिए अब छलावा देने का काम बंद करिए। मैंने अभी राहुल गांधी का एक नया ट्वीट देखा है, वो फिर कोई नया छलावा दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए का कौन सा रोजगार देने का काम करेंगे। ये बेरोजगारी भत्ते बांटना, ये रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप थमाना, ये बंद करिए। देश के युवाओं को स्किल बनाने के लिए जो स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज भारत के नौजवानों को हमने जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाया है कि वो कैसे खुद अपने यूनिकॉर्न बना रहे हैं, आज कैसे खुद अपने रोजगार खड़ा करने का काम कर रहे हैं, नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अतुल जी बताइए, मुझे बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा, कैसे देंगे? 8,500 रुपए महीने का स्टाइपेंड 1 साल देने की बात है ना, बताइए कैसे देंगे ये स्टाइपेंड? नहीं, यही सवाल नीतीश बाबू ने पूछा था जब तेजस्वी जी प्रचार कर रहे थे। बोले पैसे ही नहीं है, कहां से जॉब देंगे? और सिर्फ जॉब देने के बाद कह रहे हैं, साथ में आ गए बीच में एक बार पलट के, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने जॉब दिए हैं। तो ये सवाल तो इन्होंने भी उठाए थे। इन्हें शर्म नहीं आती? अभी यूपी में 10वीं का पेपर लीक हुआ है, कैसे दीवार पे चढ़ चढ़ के खिड़कियों से लोगों को कॉपियां पहुंचा जा रही है, चीटिंग हो रही है। ये तो सारे मीडिया ने दिखाया, इसका तो मुझे वीडियो दिखाने की भी जरूरत नहीं। हरियाणा में बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अरेस्ट हुआ है, सब लोगों को अरेस्ट हुआ है, कड़ा सा कड़ा कानून भी बनाया था हमने। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्यों इनके इसमें हरियाणा में कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे हैं? ये हरियाणा का बता रहे हैं आप, ये यूपी का भी एक है। और इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला किया है, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। क्यों कानून नहीं बना वहां पर? क्यों आपने सोचा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था? महाराष्ट्र में पहली बार युति की सरकार आई थी बीजेपी की, 1995 में पीएसआई का पेपर लीक हो गया था, तब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने देखा ये सब आंखों से। क्यों नहीं हुआ इसके पहले? और अभी 2014 के बाद क्यों हो रहा है? आप दलगत राजनीति से ऊपर उठना नहीं चाहते। पहले के मंडल आपने कैंसिल किए, आप ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे पेपर जांचने का, जो लोग खुद लोगों को सामने आकर पैसे से पेपर बेच रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं और भर्तियों को रोक रहे हैं। यहां पर अभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का हमने एक फ्रॉड पकड़ा और अभी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन हुआ इंजीनियरिंग। सुनिए, मेरा हुआ नहीं है, मेरा टाइम। यहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैंने आंदोलन किया खुद ने, और अभी 15 दिन के पहले की बात है, टेलीग्राम पर सब 15,000 विद्यार्थियों को फेल किया गया, छात्रों को। और फिर बाद में जब सामने आया टेलीग्राम के सारे प्रूफ हमने दिखाए वाइस चांसलर को, उसके बाद उस कंपनी को जो है ब्लैकलिस्ट किया गया। और तीसरी बार रिवैल्यूएशन पेपर, अरे तुम इंजीनियरिंग के पेपर इतना बड़ा तनख्वाह देते हो और इंजीनियरिंग के पेपर जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, वो पेपर जांच करने के लिए आप बाहर देते हो कंपनियों को। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी 30 सेकंड का जवाब, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त कम बचा है, 1 मिनट का जवाब राकेश त्रिपाठी जी। अतुल भाई रिपीट कर रहे हैं बाप, अतुल भाई रिपीट कर रहे हैं बाप। राकेश त्रिपाठी जी कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा हूं। 900 चूहे खा के 900 चूहे खा के बिल्ली चलिए अचको वाला किस्सा है इनका। अब अतुल लौंडे पाटिल जी, अतुल जी आरोप प्रत्यारोप से दूर हो जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा सीधा मसला है। और बहुत सारे युवा आज जी न्यूज को देख रहे होंगे, मुझे लगता है एक सकारात्मक समाधान की तरफ जाइए। मैं देश के युवाओं से, दीपक जी आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की पेपर लीक को हम ठीक नहीं मानेंगे। हम लीक को ठीक नहीं मानेंगे, इसको ठीक करने का काम करेंगे, लीकेज बंद करने का काम करेंगे। अगर कहीं लीकेज की संभावना सूचना मिली है तो हम उसको रद्द करेंगे। हम उसमें फर्जी तरीके से लोगों को भर्ती होने की अवसर नहीं देने देंगे। हम किसी स्थिति में अयोग्य लोगों को स्थापित होने नहीं देंगे। हम इस नकल की बीमारी को जड़ से उखाड़ करके मिटा कर, ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आपको अफसोस, मेरे पास अभी आज के लिए वक्त इतना ही है। माफी के साथ राकेश त्रिपाठी जी, अतुल लौंडे पाटिल जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। जी न्यूज़।